नाज़रीन किराम आदाब। इस वक्त हम पहुँचे हैं बालासोर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर रमना NAC। आपको मालूम है कि इस वक्त जो है रमना को नया NAC बना दिया गया था। नया NAC जब बनाने के बाद से इलेक्शन, बाकायदा तौर पर इलेक्शन हुआ, म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन हुआ और जो है 13 वार्ड काउंसिलर में से 10 वार्ड काउंसिलर BJD ने अपना कब्ज़ा जमाया। और सबसे बड़ी बात, खुशी की बात यह है कि हमारे साथ इस वक्त एहसान भाई मौजूद हैं। एहसान भाई के नाम से ही मशहूर पूरे सिर्फ रमना के लोग जानते नहीं हैं, बल्कि बालासोर के लोग भी उनकी समाजी कामों से, उनके लोगों से जो इखलाक से मिलने का जो उनका अंदाज़ है, उससे उनको जानते पहचानते हैं। एहसान भाई की जो ज़िंदगी की जो शुरुआत, मतलब सियासती ज़िंदगी की बात करें, या अगर सियासी ज़िंदगी की बात करें कि सियासी जो है ज़िंदगी उन्होंने अपने पढ़ाई के ज़माने से, स्टूडेंट्स लाइफ से जो है उन्होंने स्टार्ट किया। पहले NSUI में वो बाकायदा तौर पे जो है कॉलेज में अपना दबदबा रखे थे। उसके बाद जो है वो लगातार 2007 से BJD को सपोर्ट करते आ रहे हैं। BJD के जो है पूरा BJD के लिए अपने जी जान लगा कर काम कर रहे हैं ताकि BJD को मजबूती हासिल हो। इसी को देखते हुए और इस बार सबसे बड़ी बात है कि NAC होने के बाद जब म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन हुआ तो 10 नंबर वार्ड से उन्होंने ज़बरदस्त जीत भी हासिल की। साथ ही जो बाकी जो 10 BJD के हाथ में आया जो वार्ड सब, उसमें भी उन्होंने बहुत मेहनत किया। अब्दुल गनी साहब के साथ मिलकर बहुत सारा मेहनत किया और तब जाकर जो है 10 BJD के जो है वार्ड जो है 10 BJD ने कब्ज़ा किया। ये तमाम जीत के बाद BJD ने उन्हें देखा कि वाकई जो काम वो कर रहे थे, वो तमाम चीज़ों को देखने के बाद उन्हें वाइस चेयरमैन के तौर पर, NAC वाइस चेयरमैन के तौर पर उन्हें चुना गया है और इस वक्त वो NAC के जो है नायब चेयरमैन बन चुके हैं। म्यूनिसिपैलिटी के नायब, NAC म्यूनिसिपैलिटी के नायब चेयरमैन बन चुके हैं। सबसे पहले तो हम अपना तर्जुमान में आपका इस्तकबाल करेंगे, वेलकम है। और एहसान भाई, ये तमाम जानकारी जो हमने अपने नाज़रीन को बताया, आप ये बताएंगे कि आपका जो स्टूडेंट्स लाइफ आप स्टार्ट किए थे, आप जो सियासत, किस तरह का, सियासत में क्यों आए? सियासत में आने का वजह क्या था? क्या आपके पहले कोई सियासत करता था, राजनीति करता था आपके ख़ानदान में, या फिर आपके परिवार में? क्यों आप राजनीति पे उतरे? नहीं, हमारे ख़ानदान में कोई राजनीति लोग नहीं हैं। हमारा पिताजी एक ये कृषक थे, चाची थे, हाँ किसान थे। वो खेती बाड़ी करते थे। फिर हमारे पढ़ाई के +2 में हमने थोड़ा, हमारा जो साथी वाले थे वो बोले कि आपको हम चुनते हैं कि हमारा कैंडिडेट के लिए। NSUI से हम पहले ये हमारा जीत किए हैं, +2 कल्चरल सेक्रेटरी, फिर से जनरल सेक्रेटरी भी हम NSUI से जीते थे। बाद में फिर हम थोड़ा पॉलिटिक्स को अपनाने के बाद में हमने 2007 से पॉलिटिक्स की। BJD में रहकर हमने लोगों की सेवा की। तो हम पहले हमारी इस समराईपुर वार्ड 7 नंबर के थे हम वार्ड मेंबर, फिर वो नंबर 8 को आया तो 8 नंबर में भी हम वार्ड मेंबर थे। फिर उसके बाद हमने PS मेंबर से चुनाव लड़े और जीते भी बाद में। और जो 2022 में इलेक्शन हुआ हमारा काउंसिलर का, 10 नंबर वार्ड से हम नया NAC जो बना है रमना में, और रमना का नया NAC से हमने चुनाव लड़ा और 169 वोट से हमने जीत किया। और 10 नंबर के वार्ड में हम काउंसलर बने हैं। फिर नवीन पटनायक के जो आशीर्वाद हुआ, जो हमारा नाम को चुनाए कि हमारा वाइस चेयरमैन के तौर में, तो वो वाइस चेयरमैन के तौर में हम वाइस चेयरमैन बन चुके हैं अभी रमना नया NAC के। हमारा ये लक्ष्य है कि कैसे रमना NAC को एक मॉडल NAC करेंगे और फिर गांव गंडा में जो हमारा NAC का अंदर में कवरेज है, उसका जो मुद्दा भी है, बाकी मुद्दा को हम फुलफिल करेंगे। या सड़क, पानी, बिजली, घर, ये सब जो लोगों का जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करने के लिए। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप वो सब सारा सॉल्व करेंगे, लेकिन सवाल यहाँ पर उठता है कि पहले ये पंचायत एरिया था, पंचायत इलेक्शन होती थी यहाँ पे, जिस तरह आप उस वक्त से भी जुड़े हुए, तो अभी फ़िलहाल NAC बना दिया गया और बहुत सारी जिम्मेदारी बढ़ गई। और सबसे बड़ी बात, आपके ऊपर जो जिम्मेदारी दी गई नायब चेयरपर्सन की, चेयरमैन की, तो कौन कौन से अहम मुद्दा, पानी, रास्ता, बिजली, ये तो कॉमन बात है, वो तो हर वार्ड में होता है, हर पंचायत में होता है, लेकिन खास कर कौन से ऐसे मुद्दा रहेंगे जिसको सुंदर बनाने के लिए आप कोशिश करेंगे? रमना का एक अहम मुद्दा है
जो ड्रेनेज व्यवस्था उसको करना है, और एक किसान के लिए जो परेशानी है यहाँ पर एक शीतल भंडार उसका हम थोड़ा करने का कोशिश करेंगे। और बाज़ार का जो रास्ता गया है अभी बहुत कंजस्टेड होता है, उसको कैसे ओसार होगा, जाने आने के लिए सुविधा होगा, लोगों को कोई तंगी ना हो, एम्बुलेंस या दमकल जाने के लिए कोई तंगी ना हो, इसके लिए हम थोड़ा ध्यान देंगे। इंशाल्लाह हम कोशिश जारी रखे हैं, कैसे भी हाल पर इसको हम हल करना चाहेंगे। एक सवाल जहन में गूंजता है कि उड़ीसा के माइनॉरिटी के जहन में एक बात गूंजती है कि बीजेडी जो है मुसलमानों को इस्तेमाल करता है, मुसलमान को जो है वोट बैंक समझता है, मुसलमान को इस्तेमाल करता है, लेकिन कोई पद पे कोई पोजीशन में जो है नहीं बैठाता है। लेकिन उसकी जो है ये सवाल का जवाब में आप जो है सामने खुल कर आ रहे हैं कि आपको जो है नायब चेयरपर्सन बनाया गया, तो क्या कहेंगे, क्या ये किस हद तक लोगों का नहीं, हमको तो इस सोच में रहना हमारा ठीक नहीं होगा। नवीन पटनायक जी के शासन से आने के बाद में, जब से नवीन पटनायक जी आए हैं, तो माइनॉरिटी कम्युनिटी का एक रिजर्वेशन घर नहीं था, प्रधानमंत्री आवास क्या बीजू पक्का घर, उसको देना शुरू किए। और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चों की पढ़ाई के लिए स्टाइपेंड नहीं था, उसको भी किए हैं। अगर वो काबिलात हैं, कोई भी मुसलमान आदमी हमारा काबिलात हैं, तो उसको देने में कोई हर्ज ही नहीं। जैसे भद्रक की एक गुलबर्ग आए, वो तो उनका काबिलात खुद में पहचान किया। और हमारा यहाँ पर जितने भी सारे लोग हैं, ये आगे के आने के चाहिए और इसमें शामिल होना चाहिए। बाद में जो क्या हो सकता है, तो वैसा होता तो मुझको भी नहीं देते। नहीं, गुलमक्की मैडम की बात आप जब ने जिक्र छेड़ दी है, गुलमक्की मैडम ने अपना बलबूते पे जो भद्रक में कारनामा कर दिखाया, लेकिन वही हाल हुआ कि उनको टिकट नहीं मिला। तब जाकर उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे लड़ाई की। क्यों बीजेडी ने ये जो यही सवाल उठता है कि एक मजबूत कैंडिडेट को भी जो है बीजेडी जो है अपना ये नहीं देता, पोजीशन नहीं देता, ताकि उनको आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़ा होना पड़ता है, और जीत जो है दमदार जीत हासिल किए हैं। अब जाकर जो है वो बीजेडी की तरफ रागिब ज़रूर होंगे। लेकिन आपको देखकर हम ये कह सकते हैं अपने नाज़रीन को क्या कि अगर काम करें लगातार दिल से, लगन से, तो आपको अपने हक पाने से कोई रोक नहीं सकता। तहे दिल से अगर हम काम करेंगे तो हमको कोई रोक नहीं सकता। हम काम करेंगे, उसका आवाज़ दुनिया और हमारा ये सियासी मैदान में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है नाज़रीन। मतलब 13 में से 10 अगर बीजेडी ने यहाँ एनएसी में जीत हासिल की, उसमें सबसे बड़ा अहम रोल एहसान भाई के साथ अब्दुल गनी साहब, जो स्टेट वाइस प्रेसिडेंट यहाँ आके जो लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे, उनका भी जो है बहुत बड़ा अहम रोल है। अब्दुल गनी साहब का हो और एहसान भाई का, ये तमाम का अहम रोल को देखते हुए जाहिर सी बात है कि बीजेडी जो है इनका नाम को मुंतखब किया था और उनको जो है चेयरमैन, नायब चेयरमैन का जो है पोजीशन। और एहसान भाई, सबसे बड़ी बात है कि आपके पोजीशन में आपके मुकाबिल कोई और नहीं था, आप अनकंटेस्टेड जीते। क्या कहेंगे, कैसा? नहीं, बहुत महसूस बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा कंटेस्टेंट जो थे, जो हमारा हुईप था, हमारा दल का हुईप था, वो दल का भाई को सबको श्रृंखला के साथ में माने हैं। और नवीन पटनायक का जो आदेश था उसको हम लोग मानने के जरिए, और एक ही नाम आया, मेरा नाम आया, जो भेजे थे हमारा नवीन पटनायक जी, तो दूसरा कोई उसमें ये नामांकन नहीं किए। तो तनुजा गिरी के साथ और आप और वार्ड काउंसिलर लेके एक टीम बनाकर किस तरह काम करेंगे, किस तरह एकताई रहेगी आपके अंदर? हम जब सियासी मैदान में आए हैं तो सबको, जितने भी तेरे वार्ड मेंबर हैं और चेयरमैन हैं, ये सब के साथ हम मिलकर जैसे भी रमना एनएसी को सरस सुंदर करा जाएगा, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। आखिर में आपके अपने वोटर को जो आपको कामयाब बनाए हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे और किस तरह का क्या? मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो मेरे यहाँ के जितने वोटर भाई हैं, बहन हैं, ये लोग हमको दिल से जो चुनाव में हमको निर्वाचित किए हैं, तो इनको हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं उनकी। तो नाज़रीन, हमारे साथ एहसान भाई थे। जिस तरह बहुत बड़ी बात है कि एक माइनॉरिटी से उठकर, अक़लियती से उठकर नायब चेयरपर्सन बन जाना, ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है जो उनकी जो है मेहनत, लगन और जुस्तजू जो लगे थे, उन्होंने बीजेडी के लिए काम किया था, उसके तोहफ़ा में उनको ये जो है ओहदा मिला है। और आगे चलकर भी वो बहुत ही दिल के साथ, दिलजोई के साथ काम करेंगे। रमना को किस तरह सुंदर बनाना है, किस तरह खूबसूरत बनाना है, उसकी तरफ वो काम करेंगे। इसी तरह जो है एहसान भाई का जो अहम रोल था, वो और ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंचने का जो है उम्मीद हम रखते हैं।
इसी के साथ अजीम बालेश्वरी, अपना तर्जुमान, बालासोर, उड़ीसा।